हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। सो अभी तक हमने चार्ट पैटर्न की जो सीरीज़ पूरी की है, अधिकतर हमने पोजिशनल ट्रेड्स के लिए उनको देखा है डे टाइमिंग पर एंड वीकली टाइम फ्रेम पर। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। क्लासिक चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके इंट्राडे किया जा सकता है, लेकिन इंट्राडे करते वक्त बहुत सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी होती हैं। तो हम किस तरीके से क्लासिक चार्ट पैटर्न समझेंगे, यहाँ पर एक तो टाइप समझेंगे कि मोस्ट अकरेंस पैटर्न कौन कौन से ज़्यादातर देखने को आपको मिलते हैं इंडेक्स के अंदर, सबसे ज़्यादा जो बनते हैं, एंड टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए आपकी ट्रेड की, मोस्ट सुटेबल टाइमिंग्स, किस टाइम पर आप इन पैटर्न्स को बेटर वे में ट्रेड कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास एक सफिशेंट टाइम हो अपने प्रॉफिट और लॉस को बुक करने का। ऐसा ना हो कि आप मार्केट क्लोज होने वाला हो जब जा कर के आप एंट्री कर रहे हैं एंड आप उस ट्रेड को होल्ड करके जाते हैं एंड नेक्स्ट डे वो गैप अप गैप डाउन खुलता है, तो वो सारा का सारा जो है कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो सफिशेंट टाइम आपके पास होना चाहिए। इधर यू आर एंटरिंग इन अप्रॉक्सीमेट, आप 11 बजे के आसपास, 10 से 11 के बीच में आप एंटर कर रहे हैं, या फिर 9:30 पे एंटर कर रहे हैं, या फिर सेकेंड हाफ में 1:30 2 o'clock तक एंटर कर रहे हैं। तो ये सारा हम डिस्कस करने वाले। प्लस द थर्ड पॉइंट इज़ मल्टीपल कन्फर्मेशन। ऐसा नहीं कि बस पैटर्न बना और आपने जो है ट्रेड के अंदर एंट्री ले ली, बहुत सारी चीज़ें हम कंफर्म करके चलेंगे। कम से कम 2 चीज़ें और हम कंफर्म करेंगे जिस समय हम ऑप्शन ट्रेड यहाँ पर करेंगे अपनी ट्रेड कंफर्मेशन के लिए। तो यही सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं। एक बार फटाफट इनके नाम देख लेते हैं। वेजेस भी बहुत सारे बनते हैं, चैनल्स भी बहुत सारे बनते हैं, एंड सॉरी बहुत सारे नहीं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। वेजेस आपका असेंडिंग, जिसको कि आप राइजिंग बोलते हैं, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, चैनल असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल, डबल टॉप्स, डबल बॉटम्स, जिसको कि आप एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, ट्रायंगल्स, असेंडिंग, सिमेट्रिकल, डिसेंडिंग एंड फ्लैग पैटर्न्स, और आपका हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो ये सभी तरह के पैटर्न्स इंट्रा डे में ऑप्शन के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि जब मार्केट फॉलिंग साइड जाता है तो एक चीज़ जो है नोट करने की, डबल टॉप ज़्यादातर बनता है एंड वेजेस बनते हैं एंड ट्रायंगल्स बनते हैं, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। बाकी आप अपना भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर पैटर्न्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बिल्कुल रिसेंटली देखेंगे हम जो हमारे लास्ट जो इसने कुछ पैटर्न्स बनाए। तो अगर मैं यहाँ पर जूम करूँ इनको, सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला पैटर्न इसने यहाँ पर बनाया। मैंने यहाँ पर लेवल मार्क किए। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक जो है असेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ किया। असेंडिंग ट्रायंगल का ये यहाँ पर मेरा फर्स्ट रेसिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पर सेकेंड रेसिस्टेंस पॉइंट है, और यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट हियर एंड यहाँ पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर इसने कंटिन्यू फिर से एक सपोर्ट, यहाँ पर फाइनली लोकल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। लोकल स्ट्रक्चर क्या डेवलप हुआ यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन किया एंड हेड एंड शोल्डर का जो है वो ब्रेक डाउन हुआ। तो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि अगर इसका आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा एक असेंडिंग ट्रायंगल, लेकिन लोकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है इसका हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेक डाउन को भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो टारगेट आपके डिफरेंट होंगे। ये बात और है कि दोनों ही केसेस में एसएल हमारा सेम रहने वाला है। एसएल कहाँ रहेगा हमारा? एसएल रहेगा इसके ऊपर, यहाँ इस स्विंग के सेल साइड में, और आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा आपका, आप इस कैंडल में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप इस कैंडल में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप हेड एंड शोल्डर ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसी कैंडल में ट्रेड लेना होगा, बिकॉज आपको इतना ही टारगेट आपको लेना है। आप यहाँ पर अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेक डाउन ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट हो जाएगा दैट विल बी 16,400 और 16,150। ये जो रेंज है इसकी इतनी वाली, इसका डिफरेंस बैठेगा समवेयर 250 पॉइंट्स। तो 250 पॉइंट फ्रॉम वेयर, 250 पॉइंट फेयर यहाँ कहीं आपकी बनती है 16,300 पे एंट्री। तो 16,300 में अगर आपने 16,300 पे अगर आपकी जो है 16,300 पे आपकी सेल है तो आपका 16,050 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर कहीं उससे थोड़ा
यहाँ पे भी बुक किया जा सकता है, एंड अगर यहाँ पर बुक नहीं हो पाया देन यहाँ पर पार्शली करके देन फाइनली यहाँ पर भी बुक किया जा सकता है, बट इतना चांस नहीं लेना चाहिए। हालांकि एक और चीज़ आप देखिए, यहाँ पर इसने एक एल पैटर्न या फिर आप कह सकते हैं इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का यहाँ पर एक इन्वर्टेड पेनेंट का फॉर्मेशन किया। एक मिनट इसको सही से ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, एंड उसका फिर यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, और यहाँ पर भी अगर किसी ने इसको भी यहाँ पे ट्रेड किया, मैंने तो ये टारगेट यहाँ पर बुक कर लिया। अब 16,075 छोड़ो, आपने 16,100 पे भी बुक कर लिया तो 200 पॉइंट आर मोर देन एनफ। आज एक्सपायरी से पहला दिन है तो इतना ज़्यादा कम प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, तो आराम से यहाँ पर 100 पॉइंट का मूव ऑप्शन के अंदर भी देखा जा सकता है। आप स्ट्राइक प्राइस सही चूज़ करें। स्ट्राइक प्राइस पे हमारा वीडियो है, आप जा कर के देख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ राइट स्ट्राइक प्राइस, बिकॉज स्ट्राइक प्राइस भी मैटर करता है। ओटीएम पकड़ के बैठे रहेंगे तो इंडेक्स के अंदर चेंज आता रहेगा, लेकिन स्ट्राइक प्राइस के अंदर चेंज नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो वो फिर वहाँ पर प्रीमियम डिके होता रहता है। तो यहाँ पर अच्छा टारगेट एक इस ट्रायंगल बेसिस पे आप देख सकते हैं। सो हमेशा ध्यान रखिए कि लोकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का ज़रूर ध्यान रखिए। ये जो कैंडल है यहाँ पर जिसने ब्रेकआउट दिया, एक अच्छी बियरिश कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया। और एक और चीज़ है कि इसको अगर बुलिश होना होता तो इतनी बार देखो, यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकंड टाइम, दिस इज़ द थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और फिर यहाँ पर फिफ्थ टाइम, इतनी बार अगर ये बार बार सपोर्ट को हिट करेगा तो सपोर्ट बिकम्स वीक, तो उसके बाद में ये ब्रेकआउट के चांसेस कम हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर यही सपोर्ट के आसपास अगर ये कैंडल्स बनाने लगता है, और यहाँ पर एक इसने यहाँ पर अगर आप इसकी प्राइस की साइकोलॉजी भी समझो, फिर यहाँ इसके बाद में इसके ऊपर प्राइस नहीं गया, एक ट्वीज़र टॉप टाइप का बना दिया, तो जैसे ही यहाँ पर ये डोजी बना और उसके बाद में फिर से सपोर्ट के आसपास हिट करने लगा, तो आपको अटेंटिव हो जाना है कि नाउ मैं अपना मेरा पोजीशन साइज़ क्या रहेगा, किस तरीके से मुझे ट्रेड करना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर एक इस तरह का ट्रेड आराम से इनिशिएट किया जा सकता था। सो अभी अगर हम देखें, अभी हमें क्या पैटर्न देखने को मिलता है, गैप अप गैप डाउन की बात अगर हम छोड़ दें तो मुझे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ, यहाँ पर हमें 2 टच पॉइंट भी मिल जाएंगे, एक ये हो गया हमारा एंड एक ये यहाँ पर, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लैग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो इसको अगर कल हमें ट्रेड करना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा उसको हम अभी देख लेते हैं कि हमें, एक तो हमारा ये जो लेवल रहेगा इसको आप मार्क करेंगे, दिस लेवल, ये लेवल हमारा, इस लेवल को, दिस लेवल, इस लेवल के नीचे प्राइस अगर जाता है तो इट मे बी रिस्की, और अगर इसके भी नीचे जाता है तो फिर तो ख़त्म है बात, फिर तो निगेटिविटी है। बिकॉज़ अगर हाफ से ज़्यादा इसकी जो ये आपका यहाँ पर डिसेंडिंग चैनल बनता है इसके फ्लैग एंड पोल के अंदर, उसकी जो लेंथ है वो हाफ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो अगर इसका ब्रेकआउट कल हम ट्रेड करते हैं, सही हमें मार्केट की ओपनिंग मिल जाती है, तो हमें कैसे ट्रेड करना है, हमें वेट करना है कि ये वाला स्विंग क्रॉस हो हमारा, इस स्विंग के ऊपर हमें ग्रीन कैंडल क्लोज यहाँ पर मिले, देन ही आपको एक पॉजिटिव ट्रेड के बारे में सोचना है। और पहला टारगेट आपको शॉर्ट ही रखना होगा, बिकॉज़ यहाँ पर अच्छे खासे सेलर हैं, इस एरिया के अंदर अच्छे खासे सेलर हैं, तो टारगेट शॉर्ट ही रहेगा। इस समय जब मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है तो आपको बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना होगा। और अगर बिल्कुल नए ट्रेडर हैं तो अवॉइड करिए इंडेक्स को, अभी कुछ दिन के लिए, मे बी कुछ मंथ्स के लिए अवॉइड करिए कुछ दिन, और अगर इन्वेस्टर हैं फिर तो शांति से बैठना ही है। सो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज़ अगर आप देखेंगे जब सेलिंग आती है तो बहुत फास्ट आती है, फिर इसी तरीके से अगर बाइंग आई तो यहाँ से उतना फोर्स नहीं दिखता बाइंग में जितना सेलिंग आती है। और कल एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी बहुत रह सकती है, तो ट्रेड विद प्रिकॉशंस अगर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। तो एक और पैटर्न मुझे इसमें दिखता है, ये है हमारा राइजिंग वेज, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि हमको बनाना किस तरीके से है स्ट्रक्चर, तो हमको जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको सपोर्ट लाइन पर 2 या 3 टच पॉइंट मिल जाएं, इसी तरीके से आपको 2 या 3 रेसिस्टेंस मिल जाए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑब्ज़र्व करना है कि जो प्राइस की रेंज है वो नैरो होती जा रही है, तो किस तरफ उसका किस तरफ वो इंक्लाइंड है, किस तरफ वो जा सकती है। और वैसे भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है राइजिंग वेज की, तो उसका ब्रेक डाउन जब होता है तो उसको हमने वीडियो में कवर किया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर कैसे ट्रेड किया जा सकता था, इसके लिए जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, ये कैंडल है ब्रेक डाउन वाली, तो यहाँ पर सेल की एंट्री बनती है और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बनता है। यहाँ पर इतने अच्छे ट्रेड्स कभी कभी ही मिलते हैं। इस कैंडल के अंदर सेल की एंट्री बनती और टारगेट कितना, टारगेट ये वाला और ये वाला, आप यहाँ पर इसको, ये वाला आपका टारगेट हो जाता अप्रॉक्स, ठीक है। तो क्या हमें मिला टारगेट अगर यहाँ पर सेल हुआ, येस वी गेट अ टारगेट, यहाँ तक का टारगेट। यहाँ पे भी अगर सेल हुआ, यहाँ पे भी सेल हुआ, तो ये टारगेट आराम से मिला। कितने बजे, 3:10 तक, 3 बजे तक मिल गया, बिकॉज़ ये 2 बजे के आसपास की ट्रेड है। तो मैंने टाइम का इसीलिए मैंने बोला कि आप जब भी ट्रेड करें तो 12 बजे को अवॉइड करें, 12 o'clock पे ट्रेड ना इनिशिएट करें। आपकी जो ट्रेड है वो आप कोशिश करें कि 9:30 से लेकर के आप किसी भी ट्रेड के अंदर 11:30 तक मैक्सिमम एंटर कर जाएं। रीज़न क्या है, 12 बजे के से लेकर के लगभग 1 बजे तक लगभग कुछ खास होता नहीं है, तो वहीं पर रेंज चलती रहती है। तो ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन जो भी होते हैं या तो फर्स्ट हाफ के अंदर होते हैं मैक्सिमम। जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है 11 o'clock के आसपास, आप भी कभी ऑब्ज़र्व करिएगा 11 o'clock के आसपास एक अच्छा मूव आता है, इधर अपसाइड और डाउन साइड। एंड द सेम वे 2 o'clock के आसपास एक अच्छे मूव की शुरुआत होती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। आप भी ऑब्ज़र्व करके देख सकते हैं इस बात को। उससे पहले पैटर्न फॉर्मेशन होता रहेगा। अगर आप 15 मिनट ट्रेड करते हैं तो उसमें आप पैटर्न्स अपने ड्रॉ करके रख लीजिए। सपोज़ 9:15 से लेकर के आपने 10:15 तक कोई पैटर्न 15 तक आपने 5 मिनट में कोई पैटर्न ड्रॉ किया है, तो उसके बेसिस पर आपको 11 o'clock के आसपास ट्रेड मिल सकती है। द सेम वे आपको 2 o'clock के आसपास, 1:30 के आसपास अच्छी ट्रेड मिल सकती है। आपको कब ट्रेड नहीं लेनी, 12 o'clock के आसपास ट्रेड नहीं लेनी, एंड 2:30 के बाद, इसके बाद में भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ पर फिर फंसने वाले काम हो सकते हैं। सो टाइमिंग का हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमें अपना एसएल कहाँ पर रखना है। एसएल रखेंगे हम इस स्विंग के ऊपर, और सेल हो गया हमारा यहाँ पर छोटे एसएल के साथ में एक अच्छा टारगेट। तो देखिए कभी भी अच्छी ट्रेड कोशिश करिए मिस ना हो और गलत ट्रेड में ना पड़े। पैटर्न अगर पहले से बना के रखेंगे, कई बार 15 मिनट में अच्छे लंबे लंबे जो चैनल्स बने होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग वेजेस बने होते हैं, ट्रायंगल्स बने होते हैं, उनका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने को मिल जाए तो एक ही दिन के अंदर आपका अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। सो हमने डिस्कस किया कि ट्रेड हम जो है जो टाइमिंग रहेगा वो 9:30 से लेकर के 11:30 तक आप कर सकते हैं, एंड सेकेंड हाफ में 1:30 से लेकर के 2:30 के बीच में, इन दोनों के टाइम में ही आपको कुछ अच्छा जो है सेटअप्स बनते हुए नज़र आएंगे इंडेक्स के अंदर, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन। हमने टाइमिंग डिस्कस कर लिया, हमने पैटर्न डिस्कस कर लिया, हमने 2 पैटर्न यहाँ पर डिस्कस किए, वेज एंड ट्रायंगल। एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो एक्स्ट्रा क्या पैरामीटर होंगे जो क्या हमें ट्रेड करने में असिस्ट करेंगे, कंफर्मेशन देंगे। सो चलिए एक बार हम इस पर EMA 9 लगा लेते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9। ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है कॉन्फ्लुएंस फाइंड करने में। अब आप देखो जैसे ही मैंने EMA 9 लगाया, क्या आपको वो एरिया क्लियर हुआ? यस, वो एरिया आपको एकदम से क्लियर हुआ। प्राइस EMA 9 के ऊपर है तो पॉजिटिव है, EMA 9 के नीचे क्लोजिंग देने लगता है तो निगेटिव हो जाता है। तो आपको देखो यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन मिला, 2 पॉइंट आपके पास हो गए, ब्रेक डाउन मिला प्लस EMA के नीचे प्राइस की क्या हो गई, क्लोजिंग हो गई बिलो EMA, राइट, क्लोजिंग बिलो 9 EMA। तो आपके पास ये 2 पॉइंट हो गए। आपको फर्दर कंफर्मेशन करना है तो आप फ्यूचर के निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पर, जैसे अभी चल रहा है आपका मे फ्यूचर, मे पे
जाकर के वी वैप भी लगा सकते हैं। वी वैप के नीचे प्राइस आने लगता है तो वो भी निगेटिव हो जाता है। तो चलिए एक बार फ्यूचर का चार्ट देख लेते हैं। सो अब मैंने यहाँ पर फ्यूचर का चार्ट लगाया है। निफ्टी हमारा मे का फ्यूचर है ये, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। इसमें मैंने लगा दिया है EMA 9 एंड वी वैप इंडिकेटर। मैंने इंडिकेटर में जाके आप लगा सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइस ने चैनल ब्रेक डाउन की, सॉरी वेज, ये जो हमारा राइजिंग वेज था इसको ब्रेक डाउन किया, प्लस वी वैप के नीचे यहाँ पर इस कैंडल में क्लोजिंग दी जिस पर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। इस कैंडल के क्लोज पर भी आप सेल कर सकते हैं। ब्रेक डाउन तो हो ही चुका था, प्लस EMA 9 के नीचे भी क्लोजिंग हो चुकी है। तो हमें 3 कंफर्मेशन मिल गए। ब्रेक डाउन मिल गया हमें, और हमें मिल गया वी वैप के नीचे क्लोजिंग, एंड हमको मिल गई EMA के नीचे क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद में एक RSI से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। मल्टीपल कंफर्मेशन अगर करना चाहें तो RSI का भी मुझे यहाँ पर दिस इज़ सम काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, यहाँ पर ऐसे बिल्कुल क्लियर डाइवर्जेंस है। कई बार हिडन डाइवर्जेंसेस होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 2 तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, हिडन एंड क्लियर। यहाँ पर क्लियर कट डाइवर्जेंस है, एक का डायरेक्शन ऐसे, एक का डायरेक्शन ऐसे है। सो हमें वी वैप मिल गया, EMA मिल गया, RSI के अंदर डाइवर्जेंस मिल गया, ब्रेक डाउन मिल गया। तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस बने हमारी ट्रेड के। तो वहाँ पे आप अपने टारगेट के लिए बैठ सकते हो कि हाँ चलिए हम इसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 हम रख करके ट्रेड कर सकते हैं। सो इस तरह की ट्रेड अगर मिल जाए जो कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हो और टारगेट जिसमें अच्छा हो, तो दैट इज़ बेटर। तो इसीलिए मुझे ये जो पैटर्न्स हैं जिनमें जो प्राइस रेंज है, जिनमें प्राइस रेंज नैरो होती जाती है, मुझे वो बहुत पसंद है, बिकॉज़ उसमें स्टॉप लॉस छोटा रहता है। मुझे ये बॉक्स पैटर्न थोड़ा कम पसंद है। इसमें स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े जाते हैं, जिसमें नैरो रेंज जाती है, क्योंकि उसमें प्रीवियस स्विंग के ऊपर आप ऐसे रखते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस के साथ में आपको, और ये बड़ा टारगेट आपको मिल जाता है। सो कल आप ध्यान रखें कि क्या कुछ पैटर्न आपको नज़र आता है बनता हुआ। देखिए यहाँ पर हमने 2 टचेस पॉइंट हमें मिल गए हैं रेजिस्टेंस लेवल पर, सपोर्ट पर। अगर हमारा, मैं इसको फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करूँ तो यहाँ पर अगर हम इसको सेकंड पॉइंट कंसीडर करते हैं, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस। तो इतना सिंपल तो नहीं लग रहा है मुझे, कुछ इस तरीके से लगता है कि कुछ इस तरीके से ये जा सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप यहाँ पर एक फॉर्मेशन देख सकते हैं किसी ट्रायंगल का या वेज का फॉर्मेशन। कल अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव मार्केट में आई विल अपडेट कि किस तरीके से इसको ट्रेड करना है। अगर कोई लाइव पॉसिबिलिटी मुझे कुछ अच्छी ट्रेड दिखी, दैन आई विल अपडेट यू। बाकी कुछ एक स्टॉक भी आप देख सकते हैं, लाइक TCS के अंदर हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है। आप इसको कल के लिए अपने रडार पर रख सकते हैं, और इसका यहाँ पर आप ड्रॉ कर लेना ये लेवल। आप इसका यहाँ पर दिस लेवल विल बी इम्पॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है दैन आप ज़्यादा नहीं तो छोटी सी रेंज के लिए इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। इतनी रेंज के लिए यहाँ पर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होता है। यहाँ पर एक और चीज़ नोट करिएगा, RSI के अंदर जो है अपसाइड यहाँ पर दिखता हुआ मुझे नज़र आता है, जबकि अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ, यहाँ पर तो फ्लैट है सारा, दिस इज़ फ्लैट, बट RSI में दिस इज़ अ काइंड ऑफ अपसाइड। सो इस पे थोड़ा सा देखिए, देखने का अपना नज़रिया है। आपको यहाँ पे छोटा सा, हालांकि कप एंड हैंडल नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि यू शेप के लिए यहाँ पे एटलीस्ट कुछ और भी सपोर्ट बनने चाहिए थे। बट येस, मुझे ये हेड एंड शोल्डर की तरह ट्रेड करना इसको थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बिकॉज़ इसका जो है ये वाला जो रेजिस्टेंस, सॉरी ये वाला जो सपोर्ट है, ये शोल्डर इसके ऊपर बना है। अगर ये शोल्डर इसके नीचे चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। सो इसको ट्रेड करेंगे तो इसके ऊपर ही ट्रेड करेंगे। एक ऊपर छोटी सी हमें 5-10 मिनट की कैंडल भी अगर मिले, यहाँ तक कि छोटे टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। बाकी TCS में आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये एक पैटर्न ड्रॉ करके रख लीजिए, ये आगे काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस मिल चुका है, यहाँ पर मिल चुका है, और यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुका है, यहाँ पर बन चुका है। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि ब्रेकआउट होगा किस तरीके से वॉल्यूम के साथ में। तो ये फिर से इस गैप को भरने की कोशिश करेगा, वहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकता है। और अगर ये यहाँ से इस बार रिटर्न हुआ तो देयर आर हाई चांसेस कि इसको ब्रेक डाउन करेगा फिर ये,
सो ये पैटर्न ड्रॉ करके रख लीजिएगा। विद इन 1 डे 2 डे 3 डेज़ के अंदर इसके अंदर एक ट्रेड मुझे लगता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मिल सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर ये पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इट मे टेक ए फॉर्म ऑफ ये एक आपका जो फॉर्म लेता नज़र आ रहा है, ये असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्म लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना है क्या होता है। बाकी वीकली टाइम फ्रेम पर आप पोजिशनल हैवल्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। हैवल्स के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, सपोर्ट जनरेट हो चुका है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर जनरेट हो चुका है सपोर्ट, रेजिस्टेंस हो चुका है 1 बार 2 बार 3 बार। सो लेट अस वेट किस तरफ क्या करता है। दोनों ही ये तो पैटर्न दोनों ही तरीके से काम कर सकता है। बुलिश कॉन्टिन्यूएशन अगर होना होगा तो इस तरीके से कंटिन्यू करेगा, ब्रेकआउट देगा, और अगर ऐसा ही आई होप होगा, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि जुलाई ऑनवर्ड्स जो है हम पॉजिटिविटी देख सकते हैं वापस स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर। इसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी पब्लिश होने वाला है, मार्केट साइकिल का एंड मार्केट इन्वेस्टर्स, ये सब आई एम ट्राइंग टू पब्लिश, जल्दी से वो पब्लिश हो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा। सो यहाँ पर देखना है कि हमारा ये जो पैटर्न है वो नीचे की तरफ जो है ब्रेक आउट होता है, सॉरी ब्रेक डाउन होता है, या फिर ऊपर की तरफ ब्रेक आउट होता है। सो हैवल्स को वीकली टाइम फ्रेम पर पोजिशनल के लिए अपनी वॉच लिस्ट में आपको ऐड रखना है, राइट। बिकॉज डे टाइम पर भी अगर आप देखेंगे तो इसको ये रेसिस्टेंस की तरह बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर ये इसका क्लियर हो तो बात बने, इसको एक पॉजिटिव मोमेंटम मिले, उसके बाद में यहाँ पर इसको एक ये जो ये वाली रेजिस्टेंस है ये मिल सकता है देखने को। सो नज़र रखेंगे हम इसके ऊपर, अगर कुछ अपडेशन होगा तो आई विल अपडेट यू। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और आप जा कर के बाकी चार्ट पैटर्न चैनल पे स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस डले हुए हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।